भोपाल में बहुचर्चित नर्सिंग दरअसल कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले को लेकर गड़बड़ियों को उजागर करने वाले एनएसयूआई ने एक और चौंकाने वाला मामला और इस मामले की शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। दरअसल नर्सिंग कॉलेज की ओर से भोपाल और रायसेन में गंभीर अनियमितताओं को अंजाम देकर फर्जीवाड़ा किया गया। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन न केवल भारतीय नर्सिंग परिषद और शासन के मानकों का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि शासन और नर्सिंग काउंसिल को गुमहार कर अवैध रूप से कॉलेज का संचालन भी कर रहा है। शिकायत में बताया गया है कि कॉलेज का उप प्राचार्य का पद केवल दस्तावेजों में ही दर्शाया गया है। वास्तव में कोई योग्य और स्थायी उप प्राचार्य कार्यरत नहीं है। मामला यही नहीं रुकता, जालसाजी के इस जाल में कई फैकल्टी केवल कागजों में है। वहीं मामले पर एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि ऐसे कॉलेज संचालक पर तत्काल कार्रवाई कर कॉलेज की मान्यता खत्म की जाए। एनएसयूआई ने की नर्सिंग कॉलेज की शिकायत और एक और बड़ा खुलासा चौंकाने वाला यहां पर एनएसयूआई ने किया है इस कॉलेज से जुड़ा हुआ, जहां पर दोहरी नियुक्तियों का आरोप लगाया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि ऐसे कॉलेज संचालक पर तत्काल कार्रवाई कर कॉलेज की मान्यता खत्म की जाए। नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा मामला यह सामने आया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से 2 बार सीबीआई जांच हो चुकी फर्जी नर्सिंग कॉलेज की, वहीं जिस तरह से हम राजधानी भोपाल में फिर भी देख रहे हैं खुलेआम नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़ा चल रहा है। ऐसा ही एक मामला सेम नर्सिंग कॉलेज का है, जिसमें कि ऐसे 7 से 8 फैकल्टी दर्शाई गई, जिसमें उपाचार्य, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को दर्शाया गया, जो कि रायसेन के एक अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर परमानेंट पदस्थ हैं। उन लोगों को यहाँ पर फैकल्टी दिखाकर कॉलेज की मान्यता ली गई। और यही नहीं, जिनमें से उपाचार्य जो हैं उनने तो कई महीनों पहले यहाँ से छोड़ चुकी, उसके बाद भी उनके दस्तावेजों का यहाँ दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। जो भी दोषी अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई की जाए, साथ में इस कॉलेज की तत्काल मान्यता निरस्त की जाए। ये 2 दशकों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार में व्यापम किसी से छुपा नहीं है। लगातार जो अनियमितताएं नर्सिंग घोटाले में सामने आई, ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ। अब जो घोटाला सामने दिख रहा है, एक व्यक्ति 2-2 जगह नौकरी कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? सरकार को संज्ञान भी है, तो ये सब कैसे हो रहा है सरकार के नाक के नीचे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन दोषी है? ये जांच होनी चाहिए इसकी। इतना बड़ा मामला सामने चल रहा है, एक व्यक्ति को एक नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ पे बेरोजगारी बड़ी पड़ी हुई है और यहाँ 2-2 नौकरियां एक व्यक्ति कर रहा है। कैसे हो रहा है ये? इतना बड़ा घोटाला यहाँ पे चल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार तमाम तरह के अपराधों पे 0 टॉलरेंस की नीति रखती है और अगर छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। इस मामले में भी संज्ञान में आते ही सरकार इस पे जांच करवाएगी, कार्रवाई करेगी और जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार छात्र हित में हर जरूरी कदम उठाएगी। और देखिए, यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर दोहरी नियुक्तियों का भी आरोप लगा है और एक बार फिर से ये पूरा मामला जो है उजागर होने के साथ कई बड़े खुलासे भी होते हुए शिकायत में बताया गया है कि कॉलेज का उपाचार्य का पद केवल दस्तावेजों में ही दर्शाया गया है। वास्तव में कोई योग्य और स्थायी उपाचार्य कार्यरत ही नहीं है वहां पर। मामला यही नहीं रुकता है, जालसाजी के इस जाल में कई फैकल्टी केवल कागजों में हैं। वहीं मामले पर एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने भी कहा कि ऐसे कॉलेज संचालक पर तत्काल कार्रवाई कर कॉलेज की मान्यता खत्म की जाए। दोहरी नियुक्तियों का आरोप लगाया और मान्यता खत्म करने की बात यहां पर मांग की जा रही है। एनएसयूआई की ओर से कॉलेज संचालक पर तत्काल कार्रवाई की भी मांग की गई है। तो नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा मामला ये पूरा, और एनएसयूआई ने नर्सिंग कॉलेज की शिकायत की है।